वतन अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, बालपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज सबको मैं कहता हूं गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज है जुमेरात 7 जमाद सानी 1445 हिजरी, दिसंबर की 21 तारीख सन 2023 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा आदिल। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद का म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। आज बहुत दिनों बाद मेरा एफएम के कराची स्टूडियो से, एंड इट्स अ नाइस रीजनेबली कोल्ड मॉर्निंग हियर इन कराची। नहीं, आई मीन नथिंग कंपेयर टू द कोल्ड दैट आई एक्सपीरियंस इन इस्लामाबाद जस्ट yesterday morning I was in इस्लामाबाद। वाकई पिछले एक दिन में इतना कुछ हुआ है, जैसे बल्कि पिछले शायद 12-13 दिन में इतना कुछ हुआ है कि मैं पिछले हफ्ते वाली चीज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत दिनों पहले हुई होगी। लेकिन खैर चलें जी, एनीवे मैंने अभी थोड़ा साइन इन लेट किया है बिकॉज yesterday night we slept really। हमारे घर में तकरीब माशाल्लाह शादी चल रही है कजन की, और उसमें काफी देर से वापसी हुई और दिल तो बहुत चाह रहा था कि घर के बाकी लोगों की तरह जिस कहना चाहिए आराम और सुकून के साथ सब सो रहे थे तो मैं भी सो जाता, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैंने वादा किया था पिछले शो में कि मैं थर्सडे मॉर्निंग कराची से शो करूंगा। सो हियर आई एम राइट नाउ, it's 7:30 AM already. So what I'm doing is I'm moving towards a commercial break और मिलूंगा आपसे मैं इसके बाद। अच्छा, मुझे इतना भी पता है कि बहुत सारे मेरे जो छोटे दोस्त हैं, जो नन्हे दोस्त हैं, टुडे इज देयर लास्ट डे एट स्कूल। उनके स्कूल का आज आखिरी दिन है बिकॉज कल से काफी सारे स्कूलों में समर वेकेशन कहाँ थे, वो तो ऑस्ट्रेलिया में शुरू होंगी। विंटर वेकेशन जो है वो शुरू होने वाली है। वेकेशन का जब भी सोचते हैं समर ही जहन में आता है, विंटर भी कोई वेकेशन होती है, लेकिन बहरहाल जो भी है दैट्स फाइन। एंड आई थिंक कल हमारा भी लास्ट वर्किंग डे बिफोर वी हेड टुवर्ड्स द लॉन्ग वीकेंड। लेकिन खैर अभी आपको हम लिए चलते हैं इस ब्रेक की जानिब। तकरीबन 1.5 मिनट का ये ब्रेक है, इसके बाद वापस आके प्रोग्राम अपना कंटिन्यू करेंगे। सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग। Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। This is the Sunrise Show with me अदील। सुबह के 7 बज के 33 मिनट एंड गुड मॉर्निंग। जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है, चलें जी, प्रोग्राम में अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो फिर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं, आप पोस्ट कर सकते हैं एक्स पे विद द हैशटैग Sunrise with Adil and I can see some of your messages and Donald Trump is there on my timeline। इसके अलावा क्रिकेट का भी जिक्र तो खैर प्रोग्राम में और बहुत सारी बातें जो हैं वो होने वाली हैं। नेचुरली a lot to talk about as always, but पहला मैसेज आज का हस्ब मामूल रहमान खिलजी साहब की तरफ से, आज पिशावर से, कहते हैं on the dot 6 AM here we go again। चलें जी, आपने मेरे शो दोबारा शुरू करने पर जो है वो मुझे उसका खैर मकदम किया है, थैंक यू सो मच। The picture is your AI image in a मुगल outfit। Oh my God। ओके जी, कि अगर मैं मुगल दौर में होता तो मेरी शक्ल कुछ ऐसी होती और मेरा आउटफिट जो है वो कुछ ऐसा होता। यार वैसे ये AI ने जो है ना ये गेम काफी ऑन कर दिया है, तस्वीर वाली जो है ना। मैं बस सोचता रहा, मैं ना अभी वो हुआ ये था कि मैंने अभी पेशावर से अपनी एक सेल्फी अपलोड की मस्जिद मोहब्बत खान के बाहर से, और हुआ ये कि मैंने जो है वो हमारे एक दोस्त ने फिर जवाब में लिखा कि आप अपनी तस्वीर में हंसते नहीं, आप मुस्कुराया करें। उन्होंने AI के थ्रू, एक एप्लीकेशन के थ्रू जो है वो मेरी तस्वीर को चेंज किया। There's no rocket science involved in that now। I mean there are applications जो कि सिंपल certain AI based tools इस्तेमाल करके आपकी तस्वीर को जो है वो बदल देते हैं बिल्कुल, और वो मेरी तस्वीर मुस्कुराते हुए उन्होंने जो है वो लगा दी। एंड आई मीन इट वाज सो ऑथेंटिक एंड इट वाज सो रियल दैट कुछ समझ में नहीं आ रहा यार, ये गेम हो क्या रही है यार, वाकई सीरियसली परेशानी हो रही है। बट चलें, क्या कह सकते हैं। साकिब शान साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम रोहड़ी जंक्शन, मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच जी। साकिब शान साहब जो हैं वो इस वक्त ट्रेन के सफर पे निकले हुए हैं और दैट्स वेरी नाइस। आई थिंक ही इज हेडिंग टू लाहौर, और इन्होंने उसी ट्रेन का इंतखाब किया है जिससे अब से कोई तकरीबन 3 महीने पहले जो है वो मैंने भी सफर किया था। 3 महीने से कुछ कम, लेकिन बहरहाल सफर जरूर किया था। लेकिन ये बड़ी अच्छी ट्रेन है यार। रोहड़ी जंक्शन में ये अलस सुबह रुक रही होती है, और इस वक्त तो अलस सुबह रुकने में यहाँ पे सर्दी भी काफी ज्यादा होगी। बट चलें जी, हैव अ सेफ ट्रिप, हैव अ गुड ट्रिप, एंजॉय योर टाइम। एंड अगर आप सर्दी के शौकीन हैं और सर्दी पसंद करते हैं तो दिस एक्चुअली इज अ वेरी वेरी नाइस टाइम टू विजिट। और मैं अपने भी यानी मौसम की आपकी ये होती है कि हाँ
अगर फॉग आपको परेशान ना करे, धुंध आपको परेशान ना करे, तो फिर आप दिस इज एक्चुअली अ वेरी गुड टाइम टू विजिट अप कंट्री. आपको मौसम की जो चिंता है वो खत्म हो जाती है. बट देन शर्त यही है कि आप सर्दी इंजॉय करने वाले लोग जो हैं उसमें होने चाहिए. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? अच्छा जी, बिलाल अहमद कहते हैं कौमी तराने के खालिक हफीज जालंधरी का आज 41वां यौमे वफात है. अबुल असर हफीज जालंधरी, और बहुत ही जाहिर है बड़े शायर, और जाहिर है अपने आप को जो है वो हमारी तारीख की किताबों में उन्होंने अपना नाम दर्ज कर दिया पाकिस्तान के कौमी तराने के खालिक की हैसियत से. आजकल इनके हवाले से जो है ना वो एक जोक भी व्हाट्सएप पे जो है वो चल रहा होता है, और वो ये है कि जी हफीज जालंधरी जो है वो दरअसल वो कहते हैं ना जॉनरा जो था उनका वो मज़ाहिया शायरी किया करते थे. सो लोग चलें छोड़ें, आगे आप खुद समझदार हैं, लेकिन नहीं मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है. और हफीज जालंधरी ने जो है वो बहुत ज़बरदस्त मजीद शायरी भी की है, और उनका जो शाहनामा इस्लाम है वो तो जिसे कहते हैं ना कि कौमी तराने को अगर हम एक तरफ रख दें तो मैग्नम ओपस जिसे कहा जाता है, उनकी सबसे बड़ी तसनीफ शाहनामा इस्लाम की तारीख के हवाले से जो है वो उन्होंने एक आई थिंक अगर मैं गलत ना हूं तो ये मुसन्नस के अंदाज में, यानी 6 मिसरों वाली जो एक जिसका जो शायरी होती है जिसमें वो होते हैं 6 लाइंस वाली जो ग्रुप्स में बनी हुई होती है, तो वो उन्होंने जो है वो शायरी की थी. सो बहरहाल जी अबुल असर हफीज जालंधरी who was the founder who actually wrote down the national anthem of Pakistan. He passed away on the 21st of December 1982 at the age of 82, और इनकी तदफीन जो है वो मॉडल टाउन के कब्रिस्तान लाहौर में हुई थी. आगे बढ़ते हैं जी. और क्या सीन है? हमारे पास मैसेज आया है जवेद साहब का, और जवेद साहब जो है वो टिकटॉक के हवाले से बात करते हैं, और कहते हैं जी पाकिस्तान में जो है ना वो एक कराची के एक मशहूर दीनी दर्स का है जिसका नाम है जामिया बिन्नोरी टाउन, और आपका भाई जहाँ पे रहता है उससे बहुत ज्यादा दूर नहीं है, जस्ट लाइक 5-7 मिनट्स ड्राइव अवे फ्रॉम देयर. और मेरी एक बहुत ही पसंदीदा छोले की चाट यानी चना चाट भी जिसको अप कंट्री कहा जाता है, और गन्ने का जूस पीने के लिए अक्सर मैं बिन्नोरी टाउन की तरफ जो है वो जा रहा होता हूँ. लेकिन वहाँ पे बहुत मशहूर देवबंदी दरसगाह भी है, और उनकी तरफ से एक फतवा आया है, और कहते हैं कि टिकटॉक को दौरे हाजिर का खतरनाक उन्होंने फतवे में टिकटॉक को दौरे हाजिर का खतरनाक फितना करार देते हुए उसके इस्तेमाल को हराम करार दे दिया है. टिकटॉक के इस्तेमाल के हवाले से फतवा नंबर 144211200409, अच्छी फतवे का नंबर है बाय द वे. उसमें कहा गया है कि ये एक फितना है, इस ऐप का शरई नुक्ता नजर से इस्तेमाल नाजायज और हराम है. इसको इस्तेमाल करने वाला गुनाहों में मुब्तला हो जाता है, इससे बचना तकरीबन नामुमकिन है, लिहाजा इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. इसमें जानदार की तस्वीर साजी और वीडियो साजी होती है जो शरन हराम है. इसमें औरतें बेहुदा वीडियो बनाकर फैलाती हैं, नामहरम को देखने का गुनाह है. म्यूजिक और गाने का आम इस्तेमाल है. मर्द और जन नाच गाने पर मुश्तमिल वीडियो बनाते हैं. फतवे में मजीद कहा गया कि टिकटॉक फाहशी और रुयानी फैलाने का जरिया है, वक्त का ज़िया है. उल्मा और मजहब के मजाक और इस्तेज़ा पर मुश्तमिल वीडियो इसमें मौजूद है, बल्कि हर चीज का मजाक और इस्तेज़ा किया जाता है. भाई अब जो है ना, अच्छा वो ये भी सुने. जामिया बिनोरिया टाउन का कहना है कि टिकटॉक पर नौजवानों के अलावा बूढ़े भी पैसे कमाने की लालच में तरह तरह की ऐसी हरकतें करते हैं जिन्हें कोई सलीम उत्तबा शख्स गवारा तक ना करे. अच्छा देखिए जी, मौलवी साहब ने तो इसको टिकटॉक को हराम करार दे दिया है. बिन्नोरी टाउन के जामिया बिन्नोरी टाउन, मुझे याद है 2006 में जामिया बिन्नोरी टाउन ने इस्लामी बैंकिंग को जो है वो भी हराम करार दे दिया था. लेकिन आपके भाई का आपको पता है कि जो हम तो ज़ाहिर इन तमाम मामलात के ऊपर ज़ाहिर हमारी तो जो कोर गाइडेंस है वो तो कुरान पाक होनी चाहिए. और अगर आप उसमें देखें तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हमेशा मैं काफ़ी ज़्यादा जिक्र करता हूँ सूरह आराफ, उसमें अल्लाह ताला ने एक कसौटी हमें रख के जो है वो दे दी है कि हम उसमें किसी भी चीज़ का जो है वो इस तरह जिक्र करें. अब सवाल यही पैदा होता है कि जहाँ पे जो आपने तमाम ये बातें बताई, अगर आप इससे टिकटॉक निकाल के इसमें यूट्यूब लिख दें, इसमें क्या फ़र्क होने वाला है? सवाल ये पैदा होता है. और यूट्यूब फिर इस तरह यूट्यूब भी हराम होना चाहिए, और ये बाकी तमाम चीज़ें आपको दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी मिलती हैं, इसमें भी कोई शक नहीं होना चाहिए.
और फिर उसके बाद जो एक और बात आती है वो यही आती है कि कोई चीज बजाते खुद हराम या हलाल नहीं होती, उसका इस्तेमाल उसको हराम या हलाल करार दे देता है. देखिए यही फतावा जो है वो एक ज़माने में टेलीविज़न के हवाले से भी आए और इसी तरह के फतवे जो हैं वो हमने तस्वीर खींचने के हवाले से, फोटोग्राफी के हवाले से, वीडियो बनाने के हवाले से भी जो है वो हमने दिए, हमने सुने हैं. लेकिन वक्त के साथ साथ आपने देखा कि यहीं चले मैं इस वक्त अगर अपने आप को उलमाए देवबंद पे रिस्ट्रिक्ट कर दूं तो फिर आप देखिए कि बहुत सारे देवबंद के उलमा जो हैं उनके अपने यूट्यूब चैनल्स हैं जिसमें मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं और जिसके मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ व्यूज जो हैं वो आते हैं. अब आप कहेंगे कि देखिए वहां तो बड़ी शाइस्ता गुफ्तगू हो रही होती है, तो यही तो मैं कह रहा था. अगर यही शाइस्ता गुफ्तगू टिकटॉक पर भी कर ली जाए तो क्या टिकटॉक इससे हराम हो जाएगा? असल चीज ये है कि आपकी इंटेंशन क्या है. मेरे ख्याल से आई एम प्रिटी श्योर हमारे उलमा इतने माशाल्लाह जय्यद और इतने आलिम फाजिल हैं कि उन्होंने अपने इस तवील फतवे में इस चीज़ का ज़रूर जिक्र किया होगा कि कोई चीज़ बजाते खुद शायद गलत ना हो, चीज़ें गलत भी होती होंगी बजाते खुद, लेकिन उसका इस्तेमाल जो है उसको गलत बना देता है. एक ज़माने में यही हमारे देवबंद के बड़े मशहूर उलमा जो हैं वो टेलीविजन पे नहीं आया करते थे. उनका एक सिलुएट, उनका एक छवि आपको नजर आया करती थी, एक उनका साया सा नजर आया करता था. जो बरकी कुमकुमें हैं वो शमें जो हैं वो गुल कर दी जाती थी. लेकिन अब वही माशाल्लाह हमारे उलमा जो हैं कहते हैं कि जी डिजिटल फॉर्म है ये, तो इसमें स्क्रीन पर आया जा सकता है. तो टिकटॉक भी तो डिजिटल फॉर्म है. सो बहरहाल चलें जी, ये हो गई बात. आगे चल के डोनाल्ड ट्रंप का जो है ना वो जरूर जो है वो हम जिक्र करेंगे. और जावेद साहब ने बीबीसी की एक न्यूज शेयर की है. ट्रम्प्स लीगल डिफीट इन कोलोराडो may turn into political gold. Absolutely. इस पे जरा थोड़ी देर में आगे चल के हम जरूर बात करेंगे. भाई what's wrong with Shaheen? Pace has fallen from 145 to 130. Hardly any swing. Terrible line and length. Bad Asia Cup, worst World Cup and now Australian condition. He's also struggling. So it is obvious. I think हमें ये कहने की जरूरत जो है ना वो नहीं है कि शाहीन के साथ हुआ क्या है. शाहीन पोस्ट इंजरी इज नॉट द सेम शाहीन. ये वो शाहीन नहीं है जिसको हम इसको इंजरी से पहले जो है वो जानते थे. और there is something seriously wrong in Pakistan cricket camp. Seriously speaking, क्योंकि अब सुनने में आया है कि खुर्रम शहजाद जो हैं वो भी इंजरी लेके बैठ गए हैं, अपनी पता नहीं घुटना लेके या कमरिया लेके, और वो भी अगले टेस्ट में जो है वो पाकिस्तान को अवेलेबल नहीं हो रहे. तो फिर उसामा मीर जो हैं उनको मीर हमजा, सॉरी उसामा मीर कहाँ से याद आ गया, मीर हमजा जो हैं कहते ही हैं कि जो उनको पाकिस्तान टीम में अब जगह मिल सकती है. समथिंग इज सीरियसली रॉन्ग. लाइक शाहीन टूटा, नसीम अनबेरेबल लॉस पाकिस्तान टीम के लिए. और फिर उसके बाद जो है एक नया एक हमारे पास एक्साइटिंग टैलेंट हमें नजर आया खुर्रम, और जो कि पूरा का पूरा कायदे आजम ट्रॉफी इंजरी फ्री के जो है खेल गया और इतनी सारी विकेटें लेकर आ गया वहां पे. पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए पहला मैच खेला और उसके बाद से जो है वो इंजर्ड हो गया है. तो शाहीन का जहां तक ताल्लुक है आई थिंक इट्स ऑब्वियस. शाहीन इंजरी की वजह से उसके बाद जो उनका रिटर्न हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, दैट्स नॉट द सेम. आई रियली विश कि शाहीन के जो वेल विशर्स हैं वो उनको जाके अब ये मशवरा दें कि शाहीन यू नीड टू टेक अ ब्रेक. तुम्हें एक ब्रेक लेना पड़ेगा और उसके अपने करियर. शाहीन इज जस्ट 24. हार्ड टू बिलीव. आई मीन इतने अरसे से शाहीन खेल रहा है और अभी भी लड़का जो है वो सिर्फ 24 साल का है. तो ही नीड्स टू टेक अ ब्रेक, अ शॉर्ट ब्रेक, वर्क ऑन स्पेस एंड स्टफ, वर्क विद गुड कोचेस. शान मसूद की तरह प्राइवेट कोचिंग ले, और जिस तरह गैरी कर्स्टन से शान मसूद जो है वो कोचिंग लेकर आए थे. और कोई कुछ भी कहे, उनके करियर में एक तब्दीली जो है वो उसके बाद जरूर हुई थी. तो मे बी शाहीन शाह अफरीदी इज सच अ रिच बॉय नाउ दैट ही कैन गो टू द बेस्ट बॉलिंग कोच इन द वर्ल्ड. और जेफ मार्श कहाँ से आ गया? डेनिस लिली के पास है, उनकी सर्विसेज ले लो. डेनिस लिली आपको पता है ना कि MRF पेस एकेडमी इंडिया में उन्होंने बड़ा जबरदस्त काम किया था. मे बी ही कैन गो एंड टेक प्राइवेट सर्विसेज ऑफ एलन डोनाल्ड. 3 या 4 महीने उनके साथ लग के काम करें and then he comes back. Inshallah, I'm pretty sure he'll come back strong. Lekin Shaheen needs a break. I really don't think he can just continue like this because at this pace, I'm sorry to say, Shaheen is a pretty ordinary bowler. At this pace, Shaheen की इस पेस के साथ जो स्विंग थी वो उसको अच्छा बॉलर बनाया करती थी. अब ना पेस रही है ना स्विंग रही है, तो क्या किया जाए. अब जो है वो अब डॉक्टर मायूं कहते हैं खुर्रम हैज रिब फ्रैक्चर एंड एब्डोमिनल मसल टीयर. अब सवाल ये पैदा होता है ना डॉक्टर साहब, पूरा कायदे आजम ट्रॉफी का सीजन जो है वो मुश्किल और टफ कंडीशन में, टायरिंग हमारी पाकिस्तानी हीट वाली कंडीशंस में जो है वो खेल के चला गया और वहां पर नहीं हुआ. पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ अटैच हुए उसको शायद 3 या 4 हफ्ते हुए हैं
और उसके साथ जो है ना वो ये हो गया. बट बहरहाल चलें जी आगे बढ़ते हैं. मुझे एक ब्रेक की जाने बढ़ना, लेकिन इससे पहले वानिया का मैसेज शामिल करूं. बहुत दिनों से मैंने वानिया का मैसेज जो है ना वो वाकई अपने शो में नहीं पढ़ा. कहती हैं, डियर अदील अंकल, गुड टू सी यू बैक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. वी मिस योर स्वीट वॉइस. Inshallah, we'll meet you on 21st December, Karachi Sunrisers meetup. All right. Have you seen the movie Mania? No, I haven't seen the movie. But Vania, thank you so much. It's so sweet when you call yourself my best friend. Thank you so much. Indeed, you are. And yes, I'm looking forward to seeing many of you in the Karachi family Sunrisers meetup that we have lined up for 25th of December, morning breakfast, brunch, whatever you say, and it's going to be so much fun. There's too many people who have signed up. I think so far this is the biggest, सबसे बड़ा जो हमने अब तक साइन अप हुआ है हमारा, that is this. सर मुझे यकीन है कि हमारी जो ऑर्गेनाइजिंग राब्ता कमेटी है वो इस बात से अग्री करेगी. चलें जी, अभी आपको हम लिए चलते हैं एक ब्रेक की जानिब और मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. Don't go anywhere and keep listening. Welcome back. एक बार फिर से खुशामदीद. सनराइज शो विद मी अदील एंड हमारे दोस्त उमर फरीदी साहब का मैसेज आया है और वो ये कहते हैं कि प्लीज विश बिलेटेड बर्थडे टू माय सन बालाच खान हु इट वाज ऑन 19th. वाओ, कांग्रेचुलेशंस बालाच. इतना बड़ा रोबदार नाम है आपका. याद है बालाच नाम एक ड्रामा आया था तश्त, उसमें नुमान इजाज का नाम बालाच, सरदार बालाच खान था मेरे ख्याल से, मुझे कुछ ऐसे याद आ रहा है. बट थैंक यू सो मच फॉर द मैसेज उमर साहब. एंड बालाच को मेरी तरफ से सालगिरह की बिलेटेड बहुत सारी मुबारकबाद. लिखा हुआ नहीं कितने साल के वो हुए हैं, लेकिन चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है, बिलाल आज बहुत सारे ट्वीट्स कर दिए हैं. ये आखिर क्या बात है इसकी. ओके, अदाब अर्ज़े अदील भाई. यूसुफ नवाब, थैंक यू सो मच. जीशान बेग साहब कहते हैं एटलीस्ट 127 people have been killed in China northwest in the country's deadliest earthquake for years. हाँ, आई थिंक 2014 के बाद चाइना में ये बदतरीन जलजला आया. इट वाज a 6.2 magnitude quake which hit the mountainous Gansu province around midnight at Monday 18th December, also shaking neighboring Qinghai. Alright, फैजान परवेज कहते हैं अबिया is celebrating costume character day and Bagheera is a fictional character in Rudyard Kipling's Mowgli stories in the Jungle Book and the second Jungle Book. Alright, यार कितनी अब ये costume day के लिए भी कितनी तैयारियां जो हैं ये पेरेंट्स को करवानी पड़ती होंगी यार. लेकिन भाई you're looking so pretty माशाल्लाह अबिया, and I'm pretty sure you will have a, it's actually looking very cute. ये जो उन्होंने विस्कर्स बनाए हुए अपने चेहरे के ऊपर, तो आई एम प्रीटी श्योर यू विल हैव अ वंडरफुल डे देयर इन द स्कूल कॉस्ट्यूम्स डे. सो कूल. जीशान बेग साहब कहते हैं पाकिस्तानी बैटर अहमद शहजाद हैज बीन इंक्लूडेड इन द ट्रेनिंग कैंप अहेड ऑफ द T20 नेशनल सीरीज अगेंस्ट न्यूजीलैंड शेड्यूल्ड फॉर नेक्स्ट मंथ. द डिसीजन कम्स ऑन द हील्स ऑफ शहजाद्स विड्रॉल फ्रॉम PSL 2024 आफ्टर नॉट बीइंग सेलेक्टेड इन द ड्राफ्ट. ये शहजाद का जो विड्रॉल वाला एपिसोड था ना यार, एक तो सीरियसली अहमद शहजाद आई थिंक ही रिफ्यूजेस टू ग्रो अप. उसने शायद बड़ा होने से ना इनकार कर दिया है कि बस मैं बच्चा ही रहूंगा. उसका मैंने वो ट्वीट देखा था और उतना बड़ा तफसीली नोट जारी किया था कि तमाम फ्रेंचाइज ने मिल के मेरे खिलाफ साजिश जो है वो रची है, जिसकी वजह से मुझे पाकिस्तान सुपर लीग से दूर रखा गया है. देखिए, अहमद शहजाद ने नेशनल T20 कप में एक अपने लिए बड़ी जबरदस्त कैंपेन चलवाई थी और अचानक पाकिस्तान के कुछ इंपॉर्टेंट लोगों को अहमद शहजाद याद आ गया था. कहते हैं जी उसकी परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त थी. बहरहाल जी, हमारे क्रिकेट के जो कुछ संजीदा तज्जिया निगार हैं उन्होंने अहमद शहजाद की इस परफॉर्मेंस की कली भी जो है वो कलई खोल के सामने रख दी थी और कहा था कि ये एक तो उन्होंने किन टीमों के खिलाफ ये रन्स किए और मेन ड्रॉ में आके अहमद शहजाद की परफॉर्मेंस जो है क्रंच मैचेस में और इंपॉर्टेंट मैचेस में क्या थी. बहरहाल जी, अहमद शहजाद दो चीजें हैं. नंबर वन, एंड आई थिंक एक चीज को आप उस पे आप उसको अप्रिशिएट करना चाहिए और एक चीज पे आई थिंक उसके वेल विशर्स को उसको समझाना चाहिए. वन, अहमद शहजाद रिफ्यूजेस टू ग्रो अप, जो मैंने थोड़ी देर पहले बात की, उसने बड़ा होने से इनकार कर दिया. उस पे उसके लोगों को जाके बोलना चाहिए कि देख अहमद, यू रियली नीड टू सिट डाउन एंड डिसाइड कि तुम्हारा करियर है क्या, फ्यूचर. एंड सेकेंडली, ही रिफ्यूजेस टू गिव अप. ये जो इसकी बात है ना कि नहीं, मुझ में अभी भी इंटरनेशनल क्रिकेट बाकी है और मैं अभी भी पाकिस्तान के लिए जाकर क्रिकेट खेल सकता हूं. मुझे नहीं पता कि किस क्राइटेरिया की बुनियाद पे, यानी एक ऐसी किस्म की हमारी डब्बा सिलेक्शन कमेटी
जो कि पाकिस्तान के लास्ट PSL के हाईएस्ट रन गेटर, और उसके साथ साथ हाईएस्ट रन गेटर होना पाकिस्तान में कोई बड़ी बात नहीं है. हमने घटिया किस्म के स्ट्राइक रेट्स के ऊपर बहुत ज्यादा रन्स करने वालों को अपने किंग और सुपरस्टार और पता नहीं क्या क्या बना लिया उनको. हारिस नॉट जस्ट स्कोर्ड रन्स इन लास्ट PSL बल्कि ही स्कोर्ड रन्स एट एन अमेजिंग स्ट्राइक रेट. हमने उसको रेस्ट दे दिया न्यूजीलैंड के टूर के लिए. अरे भाई, तुम्हें वर्ल्ड कप से पहले कितने T20 मैचेस खेलने थे? तो इसका मतलब तो ये कि हारिस साहब के वर्ल्ड कप के प्लान का हिस्सा नहीं है. रेस्ट देना था तो यार पाकिस्तान के फ्लॉप तरीन प्लेयर नवाज को रेस्ट दे देते. अच्छा, मैं ये मोहम्मद नवाज की बात कर रहा हूँ, बल्कि मैं मोहम्मद नवाज द क्रिकेटर की बात कर रहा हूँ, बिकॉज नवाज नाम के और भी लोग काफी फ्लॉप हो चुके हैं पाकिस्तान में, लेकिन वहां पे भी उनको चांसेस दिए जा रहे हैं. हम आई थिंक ये नवाज और चांस मिलने का आपस में कोई चोली दामन का जो है वो साथ है. सो उसको रेस्ट दे देते, लेकिन उन्होंने जो है वो हारिस को रेस्ट दे दिया. वही सिलेक्शन कमेटी और वही क्रिकेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान का जो है, अगर वो ला के आपको बिठा देता है यहाँ पे अहमद शहजाद से, पता नहीं क्यों, अगर मुझे नहीं पता, ज़ीशान बेग साहब मुझे ये चेक करनी पड़ेगी खबर कि ये कहाँ से आई है, लेकिन अगर उसको वाकई इस टीम के सेटअप में इन्वॉल्व किया जा रहा है कि जी वो प्रैक्टिस करेंगे पाकिस्तान टीम के साथ, तो मुझे नहीं पता कि इससे हम क्या हासिल करना चाह रहे हैं, किसके प्लान में अहमद शहजाद जो है वो शामिल है, जो कि पाकिस्तान की PSL की फ्रेंचाइजीज के प्लान्स में शामिल नहीं है. वो पाकिस्तान की नेशनल क्रिकेट टीम में जगह कैसे बना सकता है, जबकि ऑनेस्टली स्पीकिंग एटलीस्ट T20 की हद तक पाकिस्तान हैज गॉट सच अमेजिंग टैलेंट कि हम 110 115 स्ट्राइक रेट वाले क्रिकेटर को जो है ना वो यहाँ पर लेकर आ जाए. बड़ा गुस्सा आता है यार. अच्छा जी, जानजेब कहते हैं अबू बकर इज ऑल्सो सेइंग गुड मॉर्निंग, ही इज एक्साइटेड बिकॉज हिज विंटर वेकेशन विल स्टार्ट टुमारो. ऑलराइट, दैट इज वंडरफुल. ऑल द चिल्ड्रन से लाहौर में तो मुझे अभी पता ही चला कि विंटर वेकेशन वगैरह ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं, और मैं ख्याल इस्लामाबाद में भी स्टार्ट हो चुकी होंगी, और हो जानी चाहिए बिकॉज सर्दी बहुत हो गई थी यार. इस्लामाबाद में तो खास तौर से जबरदस्त सर्दी थी यार. मजा आया यार. मैं इस बार इस्लामाबाद में इतनी मैंने वॉक की है ना, मैं इतना पैदल चला हूं इस बार, रिकॉर्ड. यानी 1-2 सेक्टर तो जाना कोई मसला ही नहीं था भाई, हंसिएगा मत मुझ पे, लेकिन नहीं, तकरीबन को 30-40 मिनट की वॉक आते हुए जाते हुए मजा आ गया. चलो जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है आज के अखबार में शामिल आम खबरों पर जो है वो नजर डालते हैं. आप जानते हैं कि इलेक्शंस का सिलसिला जो है वो अब बाकायदा शेड्यूल के मुताबिक अब एक्टिविटी गहमा गहमी शुरू हो गई है, और पहले दिन ही हमको काफी हद तक एहसास ही हो गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आगे जो है वो किस तरह की मुश्किलात जो है वो दरपेश हैं. पूरे पाकिस्तान से जो खबरें आ रही हैं उनको जो है वो सुन के ये लग रहा है दैट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मस्ट इमीडिएटली गो टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान. ये उधर उधर टाइम वेस्ट ना करें, बिकॉज आपको पता है कि हमारे जो सबसे बड़े काजी हैं पाकिस्तान के, वो ये बात बोल चुके हैं कि हाई कोर्ट जो है आप ना जाएं, आप कोई भी मसला हो सीधा सुप्रीम कोर्ट लेकर आए. सो चलें आगे बढ़ते हैं. एक्सप्रेस का ये लिखना है, फौज अदलिया के खिलाफ बयानात ममनू, इलेक्शन ज़ाब्ता इखलाक, कागजात नामजदगी जमा होना शुरू, नवाज शरीफ मानसेरा, शहबाज शरीफ कराची, इमरान का 3 हलकों से लड़ने का फैसला, सियासी जमातें अमनो अम्मा बरकरार रखेंगी, असले की नुमाइश पर पाबंदी, जलसों जुलूसों के लिए इजाजत लेना होगी, रिटर्निंग ऑफिसरों को पोलिंग स्कीम जल्द तैयार करने की हिदायत दे दी गई है. ओके जी. इसके अलावा जरदारी, परवेज इलाही, अलीम खान, यूसुफ गीलानी, शाह महमूद, यास्मीन राशिद, उस्मान बुजदार दीगर ने कागजात नामजदगी हासिल कर लिए. पहले रोज चंद उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा भी करवा दिए. चलें जी. डॉन ने ताहम अपनी जो आज लीड बनाई है वो है पावर टैरिफ फॉर ऑल रेज्ड बाय 1.15 रुपीज, कराची रेजिडेंट्स टू पे 1.72 एक्स्ट्रा अंडर द क्वार्टरली tariff adjustment, discourse to rake rupees 22.3 billion, lifeline consumer exempted from the hike. Okay. इसके अलावा जंग ने आज जो अपनी लीड बनाई है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस की हियरिंग चल रही है. जस्टिस बाबर सत्तार सुनवाई कर रहे हैं ऑडियो लीक्स के हवाले से. आप जानते हैं कि ये मामला खोसा साहब और बुशरा बीबी के दरमियान जो ऑडियो लीक हुई थी उसको लेकर ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए थे. अब हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जो है वो अपना इस पे पर्सपेक्टिव आया है कि एजेंसीज को टैपिंग की इजाजत नहीं, रिकॉर्डिंग गैर कानूनी. अटॉर्नी जनरल का ये कहना है. हुकूमत ने नहीं बताया तो आलमी और कौमी अदालती मुआविन मुकर्रर करेंगे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये कहना है. जस्टिस बाबर सत्तार मजीद कहते हैं कि ISI कह रही है ऑडियो कहाँ से लीक हुई पता नहीं लगा सकते. पैमरा ने ऑडियो लीक नशर करने वाले चैनल्स के खिलाफ क्या कार्रवाई की. हुकूमत ने ISI, FIA, IB समेत सरकारी इदारे एजेंसी को ऑडियो टैप करने की इजाजत नहीं दी. ये मंसूर उस्मान अवान जो कि अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान है उनका ये कहना है.
चेक कीजिए क्या आईवी को रिकॉर्डिंग की अथॉरिटी दी गई थी, अदालत मालूम करके बताऊंगा। अटॉर्नी जनरल का ये कहना है। अच्छा यार, ये तो सियासी गुफ्तगू है, तो लीक करना अलग बात। आपको तो पता है कि अभी तो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जो हैं वो भी पीसीबी के अहदेदारों की जो है ना वो ऑडियोज वहां पे लीक होना शुरू हो गई हैं। यानी खुदा की कसम यार, पाकिस्तान में तो किसी भी शख्स की प्राइवेसी के साथ जो उसका अंतिम संस्कार हुआ है यार। आगे बढ़ते हैं जी, और क्या सिलसिला है। आर्मी चीफ कहते हैं ब्लॉक पॉलिटिक्स पर यकीन नहीं, अमेरिका से मजबूत रवाबित चाहते हैं। अमेरिकी थिंक टैंक्स और मीडिया के नुमाइंदों से मुलाकात। ओके, आगे बढ़ते हैं। लाहौर, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के घर पर क्रैकर हमला, 2 पुलिस एहलकार जख्मी। डरने वाला नहीं हूं, ग्रेनेड धमाके से गाड़ी तबाह, घर के शीशे टूटे। साकिब निसार ने जंग अखबार से जो है वो गुफ्तगू की। अच्छा जी, इसके अलावा वजीर आला, निगरान वजीर आला सिंध मकबूल बाकर का ये कहना है पूरे सिंध में जहां जाता हूं कचरा फैला हुआ है। अच्छा, तो भाई अब जाके आप लोग, आपको जो बड़ी मोहब्बत से लेकर आए थे उनसे ये सवाल पूछे। पर खैर चलें जी। नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार, वजीर आला पंजाब का फैसला नहीं हुआ, एहसन इकबाल का ये कहना है। ओके, हामिद मीर कहते हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी पंजाब में नून लीग के लिए नया चैलेंज जो है वो साबित होगी। ये क्या, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी वालों को भी ये बात पता है कि वो चैलेंज साबित होने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ते हैं जी। भाई ये डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से आज खबर भी आई हुई है सफ़ा अव्वल पर हमारे अखबारात में, और इस पे ज़रा तफसील से हम बात करेंगे। कोलोराडो रियासत से जो है वो उनकी तरफ जो है उनको इलेक्शंस में हिस्सा लेने पे जो है वो पाबंदी लगा दी गई है। और गजा, अमेरिका ने सलामती कौंसिल में जंगबंदी करारदाद फिर मौखर कर दी। सलामती कौंसिल फौरी फायर बंदी कराए, रूस और अरब लीग का मुतालबा। चलें जी, आगे बढ़ते हैं। और क्या सिलसिला है आपको भी लिए चलते हैं। टाइम चेक और कमेंट मिलेंगे आपसे थोड़ी देर बाद। डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग। Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील एंड गुड मॉर्निंग। दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है। चलो जी, काफी सारे ट्वीट जो हैं वो आप लोगों के जमा हो गए हैं, और इसमें अभी तो फिलहाल हम खेलों के हवाले से बात करते हैं, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टुडे, और हमारे दोस्त हसनैन आला की तरफ से भी जो है वो कुछ चीजों के हवाले से तवज्जो दिलाओ नोटिस जो है भेजा गया, और उन्होंने बताया कि आप भाई कुछ चीजें इंफॉर्मेशन जो है वो मिस कर गए, और हसनैन ने जिस चीज तरफ तवज्जो दिलाई उसकी तरफ तवज्जो जो है वो अभी रहमान खिलजी साहब ने भी दिलाई है, और कहते ही हैं कि जी आज 21 दिसंबर 1984 इज द बर्थडे ऑफ माहिरा खान। दैट्स वेरी नाइस, थैंक यू सो मच, रिमाइंड कराने का बहुत शुक्रिया। और अभी माहिरा खान पेशावर के दौरे पे जो है वो माहिरा खान का जिक्र भी हो रहा था, बिकॉज वहाँ पे पेशावर का जो वॉल्ड सिटी है, जो अंदरून शहर है वहाँ का, तो उधर एक बड़ा ज़बरदस्त एक रिहेबिलिटेट किया है एक इमारत जिसको सिटी हाउस कहा जाता है, केपी डायरेक्टरेट ऑफ आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम्स ने, और उसके एक सर्टन हिस्से में जो है उस बिल्डिंग को जो है वो इस्तेमाल किया गया था माहिरा खान की एक मूवी में भी जिसका नाम था सुपरस्टार। तो उसके कुछ सीन्स जो है वो वहाँ पे शॉट हुए हैं, एंड इट्स अ वेरी ट्रेडिशनल प्लेस एंड अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। इफ यू आर इन पेशावर, डू टेक आउट टाइम टू विजिट दैट प्लेस टू। सो चलें, बहरहाल जी, बल परसों की ये तो बात नहीं बल्कि 2 दिन पहले की बात है, परसों से 1 दिन पहले की बात है। मैन ऐसा लग रहा है पता नहीं मुद्दा तो बीत गई, लेकिन बहरहाल चलें जी, हमें खेलों के हवाले से बात करनी थी, और उससे पहले हैप्पी बर्थडे मायरा वंस अगेन। चले जी, शहजाद हैज बीन रूल्ड आउट ऑफ द ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज। आपकी नॉलेज में ये बात जो है वो आ चुकी होगी, और शहजाद एक ही टेस्ट मैच खेले एंड ही हैज बीन रूल्ड आउट। ये कायदे आजम ट्रॉफी इस साल के जो है हाईएस्ट विकेट टेकर थे, और पहले टेस्ट के बाद जो है वो उन्होंने, खुर्रम शहजाद ने उन्होंने कुछ अपनी तकलीफ का जो है वो इजहार किया था, और कहते ही हैं कि जी ही इज बीन आउट ड्यू टू रिब स्ट्रेस फ्रैक्चर एंड एब्डोमिनल मसल टियर। और अफसोस की बात है तो काफी सीरियस किस्म की इंजरी लग रही है। अपने करियर के बिल्कुल स्टार्ट में ये खबर सुनने को आई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो है उनकी स्टेटमेंट आई है, वो कहते ही हैं पीसीबी विल नाउ कंसल्ट अ स्पेशलिस्ट इन ऑस्ट्रेलिया आफ्टर व्हिच इन फाइनल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल विल बी एस्टैब्लिश्ड फॉर द प्लेयर. He will return to NCA in Lahore where he will continue his injury management and rehabilitation. वैसे मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तमाम तर चेयरमैन तो फारिग ही बैठे रहते होंगे, लेकिन बाकी जो स्टाफ है उनमें लोग मेहनत भी करने वाले लोग हैं, इसमें खैर कोई शक नहीं है यार. कोई ना कोई तो लोग हैं जिसकी वजह से ये निज़ाम चल रहा है.
वरना अगर सारे ही के सारे लोग काम ना करने वाले हो तो फिर निजाम कैसे चलेगा. जैसे हम सरकारी जॉब्स के बारे में भी कहते हैं ना यार, कुछ थोड़े बहुत काम करने वाले लोग हैं जो अभी भी तनदही के साथ, ईमानदारी के साथ जो है वो काम कर रहे हैं. तो शायद इसी वजह से निजाम चल रहा है, जैसे भी चल रहा है, घिसट रहा है, कुछ भी हो रहा है, लेकिन चल रहा है. तो क्रिकेट बोर्ड में भी कुछ अच्छे लोग काम करने वाले हैं. लेकिन खैर, इस वक्त क्रिकेट बोर्ड का सबसे मसरूफ आदमी वो होगा जो प्लेयर्स की रिहेबिलिटेशन और इंजरी मैनेजमेंट और ये सब देख रहे हो. बिकॉज हर थोड़े दिनों बाद जो है वो बंदा इंजर्ड हो जाता है. कोई भी प्रॉमिसिंग खिलाड़ी आए पाकिस्तान क्रिकेट में और पता चला जी वो इंजर्ड हो गया, बाहर हो गया. भाई कोई मसला है यार. बिकॉज सेकंड इनिंग में आपने देखा कि इन्होंने, खुरम ने बहुत इंप्रेसिव बॉलिंग की और स्टीव स्मिथ को दोनों दफा जो है वो उन्होंने आउट किया. इसके अलावा मानस लेबुशेन और डेव वार्नर, यानी 3 आप खिलाड़ी तो देखें जो इसके खुरम ने आउट किए थे. सो आई रियली डोंट नो मैन. नसीम शाह इज ऑलरेडी आउट. हमें ये भी पता है कि अबरार अहमद जो है उनका पहला टेस्ट मैच तो वो मिस कर गए थे और अब कहते ये हैं कि ये शायद पूरे के पूरे टूर में जो है वो पाकिस्तान को अवेलेबल नहीं होंगे. और इसके अलावा हफीज का ये कहना है कि जो नुमान अली जो कि पाकिस्तान के उनके रिप्लेसमेंट स्पिनर के तौर से खेल रहे थे, उनकी फिंगर जो है वो भी इंजर्ड हो गई है, तो वो भी अवेलेबल शायद ना हो. बहरहाल साजिद खान वहां पे पहुंच गए और देखते हैं कि वो इंजर्ड होते हैं या नहीं होते. इसके अलावा अब पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस हैं. हसन अली को खिलाया जा सकता है, मीर हमजा अवेलेबल हैं, मोहम्मद वसीम जूनियर जो है वो भी स्क्वाड में शामिल हैं, तो क्या इनको भी जो है वो खिलाया जा सकता है या नहीं. पाकिस्तान टीम जो है वो कल एक्शन में नजर आएगी एक और वार्म अप गेम के लिए. पाकिस्तान विक्टोरियन 11 के साथ जो है वो एक फर्स्ट क्लास गेम में एक्शन में होगी और देखते हैं जी उसमें पाकिस्तान, इट विल नॉट बी अ फर्स्ट क्लास गेम बाय द वे. सो उसमें पाकिस्तान कैन प्ले एज मेनी प्लेयर्स एज दे वांट टू. जो पिछला गेम पाकिस्तान ने प्राइम मिनिस्टर 11 के खिलाफ खेला था, दैट वाज अ फर्स्ट क्लास गेम, तो फिर उसमें आपको प्रॉपर 11 खिलाड़ी पड़ेगी. बट लेट्स सी क्या होता है. चले जी, और क्या सिलसिला है. इसके अलावा पाकिस्तान न्यूजीलैंड टीम तो खैर अनाउंस हो गई. ये मामला थोड़ा सा पुराना हो गया, इसलिए अब इस हवाले से जो है वो क्या बात की जाए. लेकिन चलें जी, बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया और भारत के दरमियान सीरीज की. और ऑस्ट्रेलिया और भारत के दरमियान जो सीरीज हो रही है उसका तीसरा वनडे इंटरनेशनल मैच आज फाल में जो है वो खेला जाएगा. और अगर आपको याद हो तो पिछला मैच इन दोनों टीमों के दरमियान हुआ था. बल्कि आपको ये बात आप शायद जानते हो कि पहला मैच जो है जो हुआ था उसमें तो बहुत वाजे मार्जिन के साथ जो है वो कामयाबी हासिल की थी. भारत की टीम ने उनको सिर्फ 116 रन पे साउथ अफ्रीका को आउट कर दिया था. बट साउथ अफ्रीका मेड अ वेरी गुड कमबैक इन द सेकंड ओडीआई जो कि परसों खेला गया था और उसमें भारत को उन्होंने 211 पे रिस्ट्रिक्ट किया था और फिर उसके बाद 215 रन बनाने में कामयाब हुई थी साउथ अफ्रीकन टीम सिर्फ 2 विकेटों के नुकसान पर और बआसानी ये मैच उन्होंने अपने नाम कर दिया था. तो आज फैसला कुन मैच फाल में खेला जाएगा और ये मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम को 4 बजे शुरू होगा और फिर उसके बाद बॉक्सिंग डे और न्यू ईयर टेस्ट मैच सेंचुरियन और केप टाउन में रिस्पेक्टिवली इन दोनों टीमों के दरमियान खेले जाएंगे. ठीक हो गया जी. इसके अलावा एक और भी और इंटरनेशनल मैच आज होना है एंड दिस मैच इज टेकिंग प्लेस बिटवीन वेस्ट इंडीज एंड इंग्लैंड और ये दोनों टीमें जो हैं ये भी फुल एक्शन में हो. वेस्ट इंडीज जिसे कहना चाहिए कि कहीं ना कहीं कुछ तंग कर रही है इनको, बल्कि तंग क्या कर रही है, मैच को फैसला कुन मैच पे जो है ये ले आए. पहले 2 T20 मैचेस जो है वो तो वेस्ट इंडीज जीतने में कामयाब हो गया था. पहले मैच में वेस्ट इंडीज 4 विकेटों से जीता, फिर 10 रन से जीता. फिर उसके बाद इंग्लैंड जो है उन्होंने यके बाद दीगरे 2 मैचेस में कामयाबी हासिल करके काफी इस सीरीज को बड़ा इंटरेस्टिंग बना लिया. बल्कि जो दूसरा मैच, जो चौथा मैच खेला गया उसमें तो इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में सिर्फ 3 विकेटों के नुकसान पर 267 रन बनाए. 267 रन इन T20 गेम. और फिल सॉल्ट जो है उन्होंने 57 गेंदों पे 119 रन बनाए जिसमें 10 छक्के और 7 चौके शामिल थे. तो जवाब में वेस्ट इंडीज की पूरी टीम जो है वो 192 रन पर आउट हो गई. लेकिन ये 192 रन भी जो उन्होंने बनाए वो उन्होंने 15.3 ओवर्स में बनाए. यानी यार the game was on, pretty much the game was on there. आंद्रे रसल ने जो है वो 25 गेंदों पे 51 रन बनाए जिसमें 5 छक्के और 3 चौके शामिल थे. आई थिंक यही वो फॉर्मेट है
दैट रियली सूट्स वेस्ट इंडीज. और इस वक्त तो आप ये देख रहे हैं कि बड़ी मजेदार ये सीरीज चल रही है. ये वाला मैच जो है इन दोनों टीमों के दरमियान, जो कि पांचवा माफ कीजिएगा, इनके दरमियान जो T20 मैच है, ये इस सीरीज का फैसला कौन, ये पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात को 1 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक जो है ये खेला जाएगा. सो या बिट लेट फॉर अस, बट चलें, सुबह आएंगे तो फिर हमें इसका नतीजा पता चल गया होगा. जाते जाते कुछ फुटबॉल की खबर. कल लिवरपूल ने वेस्ट हैम को 1 के मुकाबले में 5 गोलों से जो है वो शिकस्त दी. ये मुकाबला जो चल रहा है, दिस इज द EFL कप, यानी जिसको कैराबाओ कप जो है वो भी कहा जाता है. और इसमें वेस्ट हैम की टीम ने बाय द वे आर्सेनल को जो है वो नवंबर में शिकस्त दी थी 3-1 से, लेकिन अभी वेस्ट हैम को जो है वो 5-1 से जो है वो शिकस्त का सामना करना पड़ा है. चलें जी, आपको अभी जो है वो हम लिए चलते हैं एक ब्रेक की जानिब. एक निस्बतन तवील ब्रेक है, तो जरा वापस आते हैं और फिर आप लोग के मैसेजेस भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे. काफी देर से वो भी शामिल नहीं किए, बल्कि जाते जाते एक मैसेज जो है वो मैं पढ़ लेता हूँ कि मैं अपनी मंजिल मकसूद पर ना पहुंचा. हमारे दोस्त डॉक्टर ताहिरुल्लाह खान साहब ने मैसेज किया है. कहते हैं, डॉक्टर अयूब नवाज, इकरामुल्लाह और मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद. और भाई ये मैं बताता ही चलूँ कि इस गाड़ी में जितने भी बैठे हुए लोग हैं डॉक्टर ताहिर के अलावा, भाई ये जरा मेरी एक दरख्वास्त है, डॉक्टर साहब को प्रोग्राम सुनने दें. आप डॉक्टर साहब को प्रोग्राम के दौरान आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे. ये मुझे पेशावर में गया तो फिर मुझे बाज़बाने खुद ये बात कुछ सुनने को मिली है, तो मैंने कहा जरा मैं अपनी ये जो है ना तवज्जो दिलाओ नोटिस ये जरा प्रेजेंट कर दूं. चले जी, अभी आपको हम लिए चलते एक ब्रेक की जाने. मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. था ना तगड़ा ब्रेक, अंदाजा हो गया आप लोगों को. क्या कह रहा था मैं आपको, जल्दी से जो है वो मजीद मैसेजेस पे जो है वो नजर डालते हैं, जो कि हम शुरू में शामिल नहीं कर पाए थे. काफी सारे जमा हो गए, तो फिर मैं जरा अब स्पीड लगाता हूँ. ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं. और कौन है नबील मिर्जा चुगताई साहब ने एक वीडियो भेजी है फिश बोल की. थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया. यूसुफ नवाब साहब, अच्छा मैं तो आपने शायद पुराना मैसेज है, बिल्कुल ठीक है. अदिल भाई, वेलकम बैक टू कराची. रेहान कहते हैं, मिस यू टू ऑन यूट्यूब. हाँ बिल्कुल यार, यूट्यूब भी इंशाल्लाह आज रात से जो है वो फिर हम रिज्यूम करते हैं. हमजा अली चाचड़ कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम अदिल भाई, आई एम हमजा चाचड़, नेफ्यू ऑफ डॉक्टर एजाज जीशान चाचड़. ही इंस्ट्रक्टेड मी टू लिसन टू यू as I am a BBA student and since then I am watching your YouTube show for my studies as well. Please add me in Karachi WhatsApp group. आप मुझे इनबॉक्स कर दें, मैं आपको कराची WhatsApp ग्रुप में, अच्छा मैं फॉलो नहीं करता, चलें I'll send you the link. हमजा, you get my number from डॉक्टर साहब. डॉक्टर साहब से अभी विजिट पे जो है वो मुलाकात हुई थी, और बल्कि आपने मुझे एक तोहफा दिया, तो मैं अपने साथ हर जगह पूरे पाकिस्तान साथ लेके जा रहा हूँ. कल बिलाखिर घर लाके उसको मैंने फ्रिज में ले जाके रख दिया. चलें जी, आगे बढ़ते हैं. मेनाज नवीद कहती हैं, थैंक यू फॉर स्पीकिंग अप अगेन आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक. बीच में कहीं ना कहीं मैंने जरा जलवा अफरोज जरूर हुआ हूं, लेकिन चलें जी, दैट इज ग्रेट. और क्या सीन है, बट यू आर मोस्ट वेलकम मेनाज, एंड या इंशाल्लाह विल बी रेगुलर नाउ. मुजम्मिल हुसैन कहते हैं, अदील सर, आई एम मुजम्मिल चाचड़, नेफ्यू ऑफ डॉक्टर एजाज चाचड़. He is my mentor. He guided me a lot in my career. I watch your YouTube show cause it helps me as part of my studies. I'm a BBA student. अभी लगता है पूरी चाचड़ फैमिली में शो फैला दी है. अच्छा जी, जबरदस्त. अच्छा, आप भी सनराइजर्स ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, so there is हमजा चाचड़ and there is मुजम्मिल चाचड़, और दोनों जो हैं they are doing their BBAs. बच्चों, आप लोग डॉक्टर साहब के थ्रू मुझसे रब्ता करें, इंशाल्लाह आप लोगों को ग्रुप में जो है ना वो हम ऐड कर लेते हैं. काफी दिनों बाद आपकी आवाज सुनी, अच्छा लगा. अदनान नजीर साहब कहते हैं, थैंक यू. जान जेब कहते हैं, इज योर शो रिकॉर्डिंग बीइंग अपलोडेड ऑन यूट्यूब. अच्छा, मेरा शो इस वक्त रिकॉर्ड तो हो रहा है, तो मुझे लग ये रहा है कि अब शायद हमारे जो यूट्यूब वाले बाबू हैं वो आजकल शो अपलोड कर रहे हैं. सो आई थिंक दैट इज फाइन. ऑलराइट, चलें जी. इसके अलावा नासिर हुसैन साहब का मैसेज आया है, कहते हैं, गुड मॉर्निंग अदील अजहर, वेलकम बैक, फाइनली इट्स कमिंग. These digitization initiative will help documentation of the economy. अच्छा भाई, ये बड़ी अच्छी एक वीडियो भी है, काफी वायरल हो रही है, और इसमें एक स्टार्टअप है जिसका नाम दुकान है. उसके गालिबन जो फाउंडर है और CEO हैं, he is telling us about Rast P2M. और ये Rast P2M जो है ना, ये एक बड़ी कमाल चीज आई है. और मेरा ये ख्याल है, even though we really feel that Pakistan is late to the party, लेकिन वो कहते हैं ना कि better late than never. और ये जो दराज नहीं, रास्त, ये जो P2M है, which is person to merchant,
ये इन अ गेम चेंजर एक चीज जो है वो होने वाली है, बिकॉज दैट इज गोइंग टू जितनी आपकी क्रेडिट कार्ड की जो 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 पॉज यानी रिटेल में जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उसमें आपको पता है कि एक बहुत बड़ा जो फ्रिक्शन है दैट इज अबाउट द पीओएस मशीन्स दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट. इसके अलावा आपको पता है कि पीओएस मशीन्स के इस इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए यू रिक्वायर अ वेरी हाई एमडीआर. बैंक्स को अपनी कॉस्ट कवर करने के लिए एक एमडीआर जिसे आप मर्चेंट डिस्काउंट रेट कहते हैं वो चार्ज करते हैं और फिर वो पास ऑन कर दिया जाता है अक्सर जगहों पे लोगों को भी 1%, 1.5%, 2%, 2.5% तक जो है वो पास ऑन कर देते हैं. बट अब ये जो रास्त P2M आ गया है विच इज ऑफ कोर्स अ स्टेट बैंक इनिशिएटिव और इसमें जो है वो रास्त इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, तो मैं तो बल्कि बड़ा प्रेफर करता हूँ कि यार रादर देन अपने इतने 0592 करके कोई 16 डिजिट का नंबर देने के बजाय आप बोले यार माई मोबाइल फोन नंबर इज ऑन रास्त, आप इस पे पैसे ट्रांसफर कर दें. मैं तो समझता यही हूँ कि यही अब एक आसान तरीका होना चाहिए. लोग अभी भी पता नहीं समझते नहीं है ये बातें, अपने पूरे पूरे पेजेस भेज रहे होते हैं ये मेरा अकाउंट नंबर है उसमें उनका स्विफ्ट कोड IBAN ये सब लिखा हुआ. छोड़ो यार, क्यों जिंदगी इतनी मुश्किल की हुई है. अब क्या हो गया है कि आप किसी भी मर्चेंट पे जाएंगे और इंशाल्लाह ये जल्दी आपको मर्चेंट पे ये चीजें नजर आनी शुरू हो जाएंगी एंड थ्रू सिंपली बाय स्कैनिंग दैट QR कोड आप जो है उस मर्चेंट पे पेमेंट कर सकेंगे एट नो एडिशनल कॉस्ट एक्चुअली. यानी जो पेई है, जो पेयर है सॉरी, यानी मैं और आप जो होंगे उन्हें इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कोई चार्जिंग वगैरह या कोई एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं पे करना पड़ेगा. नाउ इंडिया में UPI के नाम से ये सिलसिला काफी पॉपुलर हो चुका है और बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशन उनके यहाँ जो है वो डिजिटल पेमेंट्स का आया है थ्रू UPI. और पाकिस्तान में भी हम उम्मीद यही करते हैं कि रास्त के थ्रू, आई मीन द रास्त अपटेक हैज बीन अमेजिंग इन पाकिस्तान. द नंबर्स अगर आप स्टेट बैंक की जो डिजिटल पेमेंट्स वगैरह की रिपोर्ट भी आती हैं और ओवरऑल डिजिटल पेमेंट्स पाकिस्तान में दे आर ग्रोइंग वेरी फास्ट और ये एक बड़ी अचीवमेंट है. जिसको भी जो भी क्रेडिट लेना चाहे उसको वो ले रहे. और रास्त पे नंबर्स भी जो हैं दे हैव बीन वेरी वेरी इंप्रेसिव एंड नाउ दिस P2M थिंग जो है इट्स गोइंग टू, कहते हैं ना कि वो एक नेक्स्ट लेवल पे गेम ले जाने वाले हैं और रास्त के थ्रू आप अपने पेमेंट कर सकेंगे. इस पाइपलाइन के थ्रू आप पेमेंट कर सकेंगे टू द मर्चेंट. छोटे छोटे मर्चेंट पे आपको जल्दी उम्मीद यही है कि ये रास्त के QR कोड जो है ये प्रिंटेड फॉर्म में जो है वो नजर आना शुरू हो जाएंगे. आप चाहे ब्रोस्ट लेने जा रहे हो, बन कबाब लेने जा रहे हो, जलेबी लेने जा रहे हो, समोसे हो, रोल हो, भाई यार भूख लग रही है, सुबह से कुछ खाया भी नहीं है तो चलें ये सारी चीजें जहन में आ रही थी इस वक्त मेरे. हलवा पूरी, अरेबिक पराठा, चलें तो वो आप उसकी पेमेंट जो है वो P2M या रास्त के थ्रू जो है वो कर सकेंगे. इसमें एक और भी फीचर है, इसमें आप जो स्कूल की फी वगैरह एंड ऑल्सो व्हाट द स्कूल्स एंड व्हाट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस जिनकी आपको एक पीरियोडिक पेमेंट करनी होती है, आप उनको एक इंस्ट्रक्शन दे देंगे जिसके थ्रू दे वुड बी एबल टू डिडक्ट पेमेंट डायरेक्टली फ्रॉम योर अकाउंट बेस्ड ऑन योर इंस्ट्रक्शन ऑफ कोर्स. और आपको उसके लिए ज्यादा कष्ट वगैरह जो है वो नहीं उठाना पड़ेगा. ये भी बहुत आला गेम है यार गेम सेट चल रही है ये वाली, मैं आपको बता रहा हूँ ये डिजिटल पेमेंट्स वाली ना. अगले 1-2 साल में गेम बहुत ऑन हो जाएगी पाकिस्तान में. ये डिजिटल जितने भी डिट्रैक्टर्स है ना आपको वो बैकफुट पे नजर आएंगे इंशाल्लाह. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील अजहर. मुझे लग रहा है इश्तिहारात भी इंतजार कर रहे थे कि जैसे अदील भाई वापस आए इश्तिहारात लगा देना. तो आज माशाल्लाह काफी रौनक है और अच्छी बात है. देखिए मैंने एक भी गाना नहीं चलाया सुबह से, जब से मैंने साइन इन किया है मैंने एक भी गाना नहीं चलाया. सो कोई अगर मुझसे बोलता है कि यार टॉकी टाइम आपका जो है वो कम हो गया है तो फिर मैं ये बात पसंद नहीं करूंगा. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है भाई. अली का मैसेज आया है जिनका ट्विटर हैंडल है Ali180178. हाँ कहते हैं राज चलता तो है नहीं, फीचर अनाउंस करने का फायदा क्या. आई एम अ बैंकर सो नो लेक्चर प्लीज. अरे भैया ये बैंकर वाले भरम ना मारो, हम भी बैंकर रह चुके हैं सही है और 13 साल बैंकर रहे हैं ठीक है और राज नहीं चलता. अच्छा मैं इस तरह की स्वीपिंग स्टेटमेंट जनरली बहुत अवॉइड करता हूँ बिकॉज अगर स्वीपिंग स्टेटमेंट देनी है तो मैं भी स्वीपिंग स्टेटमेंट मार सकता हूँ. एक पाकिस्तान के बहुत बड़े बैंक का डेबिट कार्ड एक और बहुत बड़े बैंक के डेबिट कार्ड की मशीन यानी ATM मशीन पे जो है वो नहीं चला. ये अभी F7 जिना सुपर ब्रांच की बात कर रहा हूँ और ये मेरे साथ अभी 2 दिन पहले ये वाकया हुआ. एक मौके पे मुझे गुस्सा भी आया, इतनी बड़ी बड़ी दुकानें खोल के बैठे हुए, काम इनसे चल नहीं रहा है. लेकिन फिर मैंने क्या किया कि मैं फिर दूसरी जगह चला गया और वो चल गया. तो भैया ये
एक चीज के ऊपर बुनियाद बना के एक स्वीपिंग स्टेटमेंट मार देना कि यार ये तो चलता ही नहीं है, ये बहुत गलत बात है. बहुत सारे लोग इस काम के लिए बड़ी मेहनत करते हैं. मैं ऑनेस्टली इसलिए नहीं कह रहा, और वो मैं आपको स्टेट बैंक के लिए अब तो प्रोग्राम भी नहीं करता, उनका तो बंदा भी नहीं हूं मैं अब यार. दोस्ती आ रही है अपनी जगह वहां पर है, लेकिन अब वो कोई मेरा कोई ऑफिशियल कोई सिलसिला नहीं है. बट आई गेट वेरी एक्साइटेड अबाउट सच डिजिटाइजेशन ऑफ पेमेंट्स एंड ऑल. एंड मुझे तो आज तक कभी रास्ते में प्रॉब्लम नहीं आई भाई. अब अगर प्रॉब्लम तो आम ट्रांसफर्स में भी आ जाती है यार, मशीन है चल रही है. अक्सर आप डेबिट क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन पॉज पे करने चाहें उसमें अक्सर प्रॉब्लम हो जाती है. दूसरी या तीसरी बार चल के जो है वो ट्रांजैक्शन होती है, हो जाता है यार. दिस इज अ नेचुरल थिंग. सो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि यार मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं हुई रास्ते में, बल्कि आई एम वेरी कंफर्टेबल नाउ. क्योंकि मेरा जो एक अकाउंट, आई मेंटेन 2 अकाउंट्स, 2 बहुत बड़े बड़े अकाउंट मेरे पास है जिसमें ठाकुर बहुत पैसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है. सो मैं 2 अकाउंट मेंटेन करता हूँ. उसमें 1 अकाउंट इज द रास्त अकाउंट, ठीक है जी, उसको मैंने रास्त पे किया हुआ है. सो दिस इज दैट अकाउंट दैट आई यूज एज अ पार्किंग अकाउंट फॉर माय इन्वेस्टमेंट्स एंड ऑल. सो व्हेनेवर आई गेट माय पेमेंट्स वो मेरे अकाउंट एक्स में आता है, और अकाउंट वाई जो है इज इट दैट्स ऑन रास्त. सो आई ट्रांसफर ऑल माय पेमेंट फ्रॉम एक्स टू वाई, जो मुझे सेव करनी होती है, इन्वेस्ट करनी होती है एज पर माय सेविंग्स फॉर्मूला. सो यार मुझे तो आज तक प्रॉब्लम नहीं हुई इसमें यार, ऑनेस्टली स्पीकिंग भैया. मैं आपके एक्सपीरियंस की कदर करता हूँ, लेकिन आई नेवर फेस दैट प्रॉब्लम. सो आई जस्ट थॉट कि मैं इस पे भी जरा थोड़ी सी बात कर लूं. ओके जी, अदनान कहते हैं सर गाना चलाने की जरूरत भी क्या है. नहीं, कभी कभार दिल भी चाहता है यार, कभी कभार दिल भी चाहता है कि गाना सुन लिया जाए फॉर अ चेंज. सलीम कहते हैं in UK in my recent visit I have experienced that the paper currency is only a liability. Yeah, absolutely. I mean western countries में तो you hardly carry any sort of cash. मुझे याद है यार 5 साल पहले अमेरिका गए थे, तब भी आप कुछ कैश निकाल दें वहां पे तो वो दुकान वाला काउंटर वाला भी आपको देखता था. Oh my God, you're so boomer man. You're so last century. Okay, अनीक अहमद कहते हैं प्रोटेस्ट कहाँ हुआ है प्रोटेस्ट. Thousands of people have taken to the street in Buenos Aires in the first big protest against the new Argentine government economic shock policies. President Javier Milei announced a measure that includes spending cuts and a drastic currency devaluation. Remember, हमने शायद 2-3 दिन पहले अपने प्रोग्राम में, मैंने इस्लामाबाद से प्रोग्राम किया था, मैंने आपसे ये बात की थी कि Javier Milei, Argentina is a very interesting इकोनॉमिक केस स्टडी, इकोनॉमिक मैनेजमेंट केस स्टडी, और उसमें जरा हम नजर रखेंगे और ये देखेंगे कि भाई इनकी परफॉर्मेंस या इनकी पॉलिसीज जो हैं वो कैसी जा रही हैं. बिकॉज वो अर्जेंटीनियन इकोनॉमी को एक शॉक थेरेपी दे रहे हैं. बिकॉज जो कन्वेंशनल पॉलिसीज हैं उसने अर्जेंटीनियन इकोनॉमी को पिछली को 3-4 दहाइयों में बिल्कुल तबाही के दहाने पर जो है वो पहुंचा दिया है. द करेंसी डिवैल्यूएशन, और करेंसी डिवैल्यूएशन भी बहुत ज्यादा हुई है अभी जावियर मिले के आने के बाद. लेकिन उन्होंने स्पेंडिंग कट्स किए हैं, बहुत सारी मिनिस्ट्रियां उन्होंने बंद कर दी हैं और बहुत अजीब व गरीब काम कर रहे हैं वो. अब देखते हैं कि ये काम चलता है या नहीं, और इस पे अब नजर रखेंगे. लेकिन पहला मेजर प्रोटेस्ट जो है वो ब्यूनस आयरेस में हो गया बिकॉज द इन्फ्लेशन हैज शॉट अप. जो रोजमर्रा की जरूरत की चीजें हैं उनकी कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया है ऑलरेडी. चले जी, अभी हम जा रहे हैं ब्रेक की जाने. वापस आके वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द डिसीजन ऑफ द कोलोराडो सुप्रीम कोर्ट अबाउट डोनाल्ड ट्रम्प्स ineligibility to stand in the elections. इस पे बात करेंगे after this break, so don't go anywhere and keep listening. Yeah, welcome back guys. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil. सुबह 8:52 हो चुके हैं. By the way, आपको पता है ना कि आज 21 दिसंबर है और tomorrow is the winter solstice. Like it's the shortest day of the year. साल का, मैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की बात कर रहा हूँ. यानी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, इसका मतलब है कि खत इस्तिवा के जो शुमाल में ममालिक वाक़ हैं, जिसमें ऑफ कोर्स पाकिस्तान, ये पूरा एशिया इसमें है, यूरोप है, नॉर्थ अमेरिका वगैरह जिसमें आते हैं, तो वहां पे टुमारो इज गोइंग टू बी द शॉर्टेस्ट डे ऑफ द ईयर बट टुनाइट इज द लॉन्गेस्ट नाइट. शब-ए यल्दा. ऑलराइट यार, ये आप जानते होंगे ना शब-ए यल्दा. जो पर्शियन इन्फ्लुएंस या कल्चर का इन्फ्लुएंस जहां जहां होता है वहां पे आज ये नाइट सेलिब्रेट की जाती है. Not just in Iran, but in a lot of Central Asian countries, in Afghanistan, and in fact, शब-ए यल्दा हमारे यहाँ भी जो ज़ोरास्ट्रियन कम्युनिटी है, जो पारसी कम्युनिटी है, वो आज ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं. Of course, there is a religious significance to this festival as well. लेकिन it's the day when they cook amazing meals और जबरदस्त किस्म के खाने बनाते हैं और दोस्त यार रिश्तेदार एक जगह जमा होते हैं और बैठ के वेल दे हैव अ गुड टाइम बिकॉज इट्स द लॉन्गेस्ट नाइट ऑफ द ईयर.
सो उसमें दे वांट टू बी इन द, बिकॉज ज़ाहिर आपको पता है कि अब आजकल तो सिचुएशन बड़ी आसान हो गई है जिंदगियों में. विंटर को फेस करने के लिए लोगों के लिए थिंग्स आर प्रीटी इजी नाउ. बट एक जमाने में ज़ाहिर है विंटर्स डिड नॉट ब्रिंग अ लॉट ऑफ गुड न्यूज़. आई मीन आप देखिए कि बसंत हुई या गर्मियां हुई, इनके साथ बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं, लेकिन सर्दी के साथ जो है वो उदासी का एक एलिमेंट जो है वो इन्वॉल्व होता है. द लॉन्गेस्ट नाइट ऑफ द ईयर, सो उसमें दे ट्राई टू बी, इट इज नॉट रिगार्डेड एज अ वेरी ऑस्पिशियस मोमेंट, क्योंकि रात अंधेरा है और दिन उजाला है. तो खैर चलें जी, ऑलराइट. तो या विंटर सोल्स्टिस हमारे यहाँ कल है. यही समर सोल्स्टिस है. दैट मींस द longest day in Australia, New Zealand and in South Africa, in Argentina and all and stuff. चलें अभी बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से. तो हुआ क्या है? तो कोलोराडो की अमेरिकी रियासत है कोलोराडो, जिसमें आपने नाम सुना होगा. डेनवर बड़ा मशहूर शहर है. सो एस्पेन भी है बड़ा मशहूर स्की रिजॉर्ट, डम एंड डम्बर में जो फीचर किया था. ओके, सो वहां की सुप्रीम कोर्ट ने, ये उस रियासत की सुप्रीम कोर्ट है, ये अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट नहीं, याद रखिएगा, बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस. उसने ये कहा है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो 2024 के इलेक्शन में हमारी रियासत में हिस्सा नहीं ले सकते. इस रियासत में हिस्सा नहीं ले सकते बिकॉज अमेरिका में जो इवेंट हुआ था जिसको इंसरेक्शन कहा जाता है, 6 जनवरी 2021, उस दिन आप जानते हैं कि कुछ बलवाइयों ने, डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर्स ने जो है वो अमेरिकी जो कैपिटल हिल था उस पे, जो उनकी सीट ऑफ द गवर्नमेंट है, जो उनकी जहां पे उनका लेजिस्लेचर मौजूद है, कांग्रेस मौजूद है, उस पे उन्होंने हमला कर दिया था. वहां पे तोड़फोड़ की थी, दफ्तरों पे जो है उन्होंने हुल्लड़बाजी की थी. और ये अमेरिका की तारीख में एक बड़ा अनप्रेसिडेंटेड काम हुआ था. तो डोनाल्ड ट्रंप इस पे केस भी चल रहा है और पूरी कोशिश की जा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप को विफाकी सतह पर इस केस में फंसाया जाए. ये बात साबित की जाए कि उस दिन जो इंसरेक्शन हुआ था, उस दिन जो बलवाइयों ने हमला किया था कैपिटल हिल पे, वो डोनाल्ड ट्रंप की आशीर्वाद के साथ हुआ था. और कहीं ना कहीं कोई स्मोकिंग गन्स ढूंढना चाह रहे हैं कि पता ये चल जाए कि डोनाल्ड ट्रंप एक्चुअली इस पूरे के पूरे मामले के जो है वो पीछे मौजूद थे. Does that sound something similar in Pakistan? Alright, चलें जी आगे बढ़ते हैं. लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सिर्फ रियासत कोलोराडो की. रियासत कोलोराडो में कुछ एक्टिविस्ट ने उन पे केस किया डोनाल्ड ट्रंप पे, और इसमें कुछ डेमोक्रेटिक पार्टी के लोग हैं, कुछ एंटी ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी, उनकी अपनी पार्टी के कुछ एंटी ट्रंप लोग थे, और कुछ एक दो वोक किस्म की तंजीमें थी जिन्होंने जाके वहां की सुप्रीम कोर्ट में, कोलोराडो की सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया कि डोनाल्ड ट्रंप कम से कम हमारी रियासत में इलेक्शन में हिस्सा लेने से उस पर पाबंदी लगाई जाए. अच्छा, अदालत ने 4-3 के मार्जिन से, यानी 4 जजेस ने उसके हक में फैसला दिया कि डोनाल्ड ट्रंप पे पाबंदी लगानी चाहिए, और 3 ने उसके खिलाफ फैसला दिया कि पाबंदी नहीं लगानी चाहिए. तो 4-3 से डोनाल्ड ट्रंप के कोलोराडो के इलेक्शन में हिस्सा लेने पे पाबंदी आयद कर दी गई है. नाउ अमेरिकन पॉलिटिकल और लीगल सर्कल्स में जो है वो इस पे बहस शुरू हो गई है, बिकॉज अमेरिका में वाकई अब ऐसा ही हो रहा है कि जो उनकी जुडिशरी है, इट इज बिकमिंग हाईली पोलिटिसाइज्ड. अ लॉट ऑफ पीपल आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स, मैं कुछ अमेरिका के कुछ एक्टिविस्ट और माफ कीजिएगा जो कानून समझने वाले लोग हैं, उनकी भी मैं जब बात सुन रहा था, अभी मुझे कुछ पॉडकास्ट इस पे सुननी है, वो जो आज मेरे ख्याल से अपलोड हो जाएंगी, तो उनका ये कहना है कि देखिए डोनाल्ड ट्रंप हैजंट बीन फॉर्मली कन्विक्टेड इन दिस केस. अभी उनके खिलाफ केस चलना है, अगले साल ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस उनके खिलाफ होना है 2024 में. लेकिन एक रियासत का तमाम तर मामलात की, उसकी सुप्रीम कोर्ट का तमाम तर मामलात की तह में जाए बगैर, किसी एक फैसले के ना होते हुए इस मामले में सजा सुना देना डोनाल्ड ट्रंप को, यानी उनको इलेक्शन में हिस्सा लेने से उस रियासत में रोक देना, ये कुछ बात समझ में नहीं आती. डोनाल्ड ट्रंप के लिए तो ये मैं समझता हूं कि एक पॉजिटिव न्यूज है, बिकॉज वो तो इसको जिस तरह इस्तेमाल करेगा, वो तो आपको पता है कि ही इज गोइंग टू टेक मेजर बेनिफिट आउट ऑफ दिस थिंग, जैसे कि वो पिछली बाकी चीजों का बेनिफिट अपनी तरफ उठा रहे हैं. डोनाल्ड ट्रंप के जो सपोर्टर्स हैं वो काफी गुस्से में हैं इस फैसले की वजह से, और जाहिर है वो उनका जो सपोर्ट बेस है उसको वो एक जगह पे यूनाइट करने में कामयाब हो जाएंगे, मजीद कामयाब हो जाएंगे. इट इज ऑलरेडी हिज सपोर्ट बेस, उनकी जो डोनाल्ड ट्रंप का जो कोर वोट है वो काफी ज्यादा ऑलरेडी स्ट्रांग है. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, डोनाल्ड ट्रंप की जो लीगल टीम है उन्होंने ऑलरेडी ये बात बोल दी है दैट दे आर गोइंग टू टेक दिस मैटर टू द अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट. जाहिर है अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा वहां की अदालत है, वहां पे ये केस ले जाएंगे. और एक बात याद रखिएगा कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त जो कंजर्वेटिव जजेस हैं उनकी
इस वक्त बर्तरी है, उनको सबकत हासिल है. और ये जो कंजर्वेटिव जजेस हैं, इनमें से कुछ जो हैं वो एक्चुअली डोनाल्ड ट्रंप के अपॉइंटीज ही हैं. डोनाल्ड ट्रंप ने ही उनको अपॉइंट किया है. तो मेरे ख्याल से तो अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को उड़ा के रख देगी. लेकिन अमेरिका की और रियासतों में भी जो है वो इस तरह के केसेस डोनाल्ड ट्रंप पे फाइल हो सकते हैं. मैं एक बार फिर से आपको बताता चलूं कि डोनाल्ड ट्रंप को अमरीकी सदारती इंतखाबात में ओवरऑल हिस्सा लेने से नहीं रोका है इस फैसले ने. इस फैसले की जो जुरिस्डिक्शन है वो रियासत कोलोराडो तक है और अमरीकी सुप्रीम कोर्ट में जाके इस फैसले को ओवरटर्न थ्रू एन अपील करवाया जा सकता है. वक्त आ गया आप लोगों से इजाजत दी जाए. अपने बाबत ख्याल रखिएगा. आज तकरीबन 2 हफ्ते के बाद अपने होम ग्राउंड पे पहुंच के प्रोग्राम करने में मुझे बड़ा मजा आया. आई होप आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा. इंशाल्लाह कल सुबह एक बार फिर आप लोगों से होगी मुलाकात. बिफोर वी हेड टुवर्ड्स अ लॉन्ग ब्रेक, लॉन्ग वीकेंड. सी यू टुमारो मॉर्निंग. टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान जिंदाबाद. This is Mira FM 107.4.